ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 फरवरी 2026। आज शिव बाबा ने हम बच्चों को जो महावाक्य सुनाए हैं, चलिए उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी, और आज का सार तो बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा, तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। इस एक पंक्ति में ही मतलब कितना कुछ समाया हुआ है। जी बृहस्पति की दशा, ये सुनते ही लगता है जैसे कोई ज्योतिष की बात हो रही है। जी, पर इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? बिल्कुल। यहाँ बृहस्पति की दशा का मतलब ज्योतिष से नहीं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभ समय से है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि दुख और अशांति का जो समय है, जिसे हम राहु की दशा कह सकते हैं, वो अब खत्म होने वाला है। अच्छा। और अब पूरे विश्व पर और खास तौर पर भारत पर सुख शांति का एक सुनहरा समय आने वाला है। और इस महान काम के लिए बाबा हम बच्चों को निमित्त बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है और साथ में एक नशा भी है ना? कि स्वयं भगवान हमारे जरिए भारत को फिर से सुखधाम मतलब स्वर्ग बना रहे हैं। हाँ, हम केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो शिव बाबा ही हैं, लेकिन वो हमें इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना मददगार बनाते हैं। इससे हमारा भाग्य ही श्रेष्ठ बनता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा आज बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा है, जो हमारे पुरुषार्थ की नींव है। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? और बाबा इसका बहुत ही साफ जवाब देते हैं। वो कहते हैं, योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, देह दान तो छूटे ग्रहण, काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। 2, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। इसमें पहला हिस्सा है योग बल जमा करना। योग बल, ये क्या है? क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बैटरी को चार्ज करना? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए उसे चार्जर से कनेक्ट करना पड़ता है ना? जी। वैसे ही आत्मा को सर्वशक्तियों से भरने के लिए उसे शक्ति के सागर परमपिता परमात्मा शिव से कनेक्ट करना होता है। यही तो योग है। और इस कनेक्शन से जो शक्ति आत्मा में भरती है, वही है योग बल। और इसी बल से आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है, मतलब पूरी तरह से पवित्र और सतोप्रधान। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये बात बहुत गहरी है। यहाँ किस ग्रहण की बात हो रही है? ये आत्मा पर लगे विकारों के ग्रहण की बात है। सही कहा। आत्मा का जो असली स्वरूप है वो तो सूर्य की तरह प्रकाशमान और पवित्र है। हाँ। लेकिन द्वापर युग से उस पर 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका ग्रहण लग गया है, जिससे वो शक्तिहीन हो गई है। और बाबा कहते हैं कि इस ग्रहण को हटाने का तरीका है दान देना। खास तौर से काम विकार का दान, जो सबसे बड़ा अवगुण है और आत्मा को नीचे गिराने वाला है। पर दान का मतलब यहाँ क्या है? इन विकारों को ईश्वर को समर्पित कर देना, त्याग देना। हाँ, बिल्कुल। जब हम ये निश्चय करते हैं कि ये विकार मेरे नहीं हैं और इन्हें बाबा को सौंप देते हैं, तब आत्मा इस ग्रहण से मुक्त होने लगती है और फिर से अपनी 16 कला संपूर्ण अवस्था को पाने लगती है। और तीसरा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना। और यही तो सारे ज्ञान की नींव है। जब तक हम खुद को ये शरीर समझते हैं, तब तक विकारों का दान देना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। पर जब हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, तब हम देह के धर्म, संबंध और विकारों से न्यारे हो जाते हैं। यही देही अभिमानी स्थिति है जो 16 कला संपूर्ण बनने में मदद करती है। मुरली में आगे बाबा ने ड्रामा के बारे में भी समझाया है। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान ने ऐसा दुख का खेल क्यों बनाया? हाँ, और बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है, ये बना बनाया है। इसमें क्यों का सवाल उठता ही नहीं। ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता आया है और चलता रहेगा। मतलब इसमें सुख भी है और दुख भी है, एक चक्र की तरह। जी, इसमें 3/4 हिस्सा सुख का है और बस 1/4 हिस्सा दुख का। बाबा आकर हमें इस ड्रामा के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान देकर साक्षी होकर अपना पाठ बजाना सिखाते हैं। बाबा ने आज की दुनिया के लिए एक बहुत सटीक उपमा भी दी है, कांटों का जंगल। बिल्कुल, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर विकारों के कांटे हैं
जो एक दूसरे को दुख देते हैं। और बाबा अब हमें इन कांटों से फूल बना रहे हैं। हसीन बना रहे हैं। हाँ, वो हमें ज्ञान और योग से इतना हसीन मतलब सुंदर बनाते हैं कि हम सतयुग के फूलों के बगीचे यानी स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएं। रावण ने हमें बिल्कुल काला बना दिया था और बाबा हमें फिर से सुंदर बना रहे हैं। एक और गहरी बात बाबा ने समझाई है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, जैसा कई लोग समझते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। बाबा कहते हैं कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये एक छोटी सी चिप की तरह है जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। आत्मा ही कर्म करती है और उसका फल भी भोगती है। तो उसे निर्लेप कहना तो मतलब रात दिन का फर्क कर देना है। जी, बाबा हमें हमारी 84 जन्मों की कहानी सुनाकर हमारे असली स्वधर्म और श्रेष्ठ कर्म की याद दिलाते हैं। बाबा खुद को ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर भी कहते हैं और हमें भी इस व्यापार में लगा देते हैं। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सच्चा व्यापार है। बाकी सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। और ये रत्न हमें बाबा से मुफ्त में मिलते हैं। हाँ, और हमें इन्हें दूसरों को बांटना है, उनका भी कल्याण करना है। जितना हम ये सौदा करते हैं उतना हमारा अपना खजाना और बढ़ता जाता है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार है उस पर आते हैं। बाबा ने पहला सार दिया है, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। इसका मतलब है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना है, रोज खुद को चेक करना है। क्या मुझ में अभी भी क्रोध का, ईर्ष्या का या किसी भी सूक्ष्म विकार का कांटा तो नहीं है? और इन कांटों को योग बल से निकालकर फेंकना है। जी, तभी हम रामपुरी यानी स्वर्ग में चलने के अधिकारी बन सकेंगे। और दूसरा सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है। यह सेवा का सार है। हमें सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, बल्कि औरों को भी ये ज्ञान देकर उनका कल्याण करना है। हसीन बनना मतलब स्वयं को पवित्र बनाना, और हसीन बनाना मतलब दूसरों को भी ये रास्ता दिखाकर उन्हें भी पवित्र बनने में मदद करना। बिल्कुल। आज का बाबा का वरदान भी बहुत समय के अनुसार है। वरदान है, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि परिस्थितियां और भी बिगड़ने वाली हैं और ज्यादा तमोगुणी होंगी, मतलब नेगेटिविटी और बढ़ेगी। हाँ, ऐसे में अपनी स्थिति को कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा, एक रस और अचल रखना है। और इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्मृति को सदा कायम रखना है। जी। तब कोई भी परीक्षा हमें हिला नहीं सकेगी। और आज का स्लोगन भी बहुत सुंदर है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ये बहुत सुंदर स्लोगन है। जब हर कदम में, हर संकल्प में हम सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी अनुभव करते हैं, तो उनकी दुआएं और वरदान वो अपने आप ही हमारी झोली में आते रहते हैं। हमें अलग से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंत में आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा यहाँ संगठन की शक्ति पर जोर दे रहे हैं। जब हम सभी बच्चे एक मत होकर एक दूसरे पर विश्वास रखकर चलते हैं तो सफलता निश्चित है। बाबा कहते हैं, अपने पुराने संस्कारों को मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। जी, और यही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगा। तो ये थे आज के बाबा के अनमोल महावाक्य। इन पर चिंतन मनन कर इन्हें अपने स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करें। 2 सेकंड का मौन। ओम शांति। ओम शांति।